हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके घर के और किचन के काम को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से नेल पेंट को लेकर है। कई बार क्या होता है कि हमको इमरजेंसी में नेल पेंट लगाने की ज़रूरत होती है और हमारा जो नेल पेंट है ना, वो पहले से ही ऑलरेडी लगा होता है और वो आधा आधा छूट जाता है, जिसको निकालने के लिए हमारे पास कभी कभी थिनर नहीं होता है। तो हमें काफ़ी परेशानी होती है कि हम इसको इमरजेंसी में किस तरह से निकालें। और फिर क्या करते हैं, हम कई तरह से उसके ट्रिक यूज़ करते हैं निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप तुरंत ही अपना जो नेल पेंट है उसको निकाल कर दूसरा नेल पेंट लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी नेल पेंट ले लेना है और लेने के बाद आपको जो भी नाखून का नेल पेंट हटाना है या फिर अपने नेल्स जो है, सभी नेल पेंट आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से नेल पेंट लगा दीजिए। नेल पेंट लगाने से ये होगा कि जो आप ऑलरेडी पहले लगाए हुए थे जो नेल पेंट, वो अपने आप मिट जाएगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, इस तरह से नेल पेंट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से छुड़ा लेंगे। तो कोई भी कपड़ा लेकर आप इस तरह से उसको छुड़ा लीजिए। जो नेल पेंट है ना, काफ़ी आसानी से छूट जाता है और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स। इमरजेंसी में आप इसको नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास थिनर नहीं होता है तो हमको नेल पेंट को रिमूव करने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो आप इस तरह से कोई भी नेल पेंट लेकर इस तरह से ये ट्रिक इस्तेमाल करके नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद आप आराम से आपको जो पसंद आए वो नेल पेंट लगाकर आप उसको इजीली सुखा सकते हैं और किसी फंक्शन वगैरह में जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो कभी भी आपको इमरजेंसी में नेल पेंट निकालनी हो तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, हम ऐसे ही नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से बिंदी को लेकर है। बिंदी की पैकेट हम सभी महिलाएं यूज़ करती हैं। तो कोई अलग अलग तरह की बिंदी यूज़ करता है या फिर कोई एक ही कलर की बिंदी यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब भी गर्मी आती है तो हम बिंदी जब लगाते हैं तो पसीने से हमारी जो बिंदी है ना, वो निकल जाती है। हमारे जो माथे पर बिंदी है वो टिकती नहीं है और जब भी हम बिंदी को यूज़ करते हैं तो तुरंत निकल जाती है। ऐसे हमको कम से कम दिन में 2 से 4 बिंदी ज़रूर लग जाती है। तो देखिए, इस तरह से बिंदी लगाते हैं तो क्या होता है ना, उसके पीछे का जो गम है ना वो पसीने से पूरा ख़राब हो जाता है और इस तरह से कोई भी बिंदी हो, किसी भी कंपनी की बिंदी हो, वो बिल्कुल भी नहीं टिकती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे ट्रिक्स लेकर आए हैं, आप उसको यूज़ कीजिएगा। आपकी जो बिंदी है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, आपके माथे पर हमेशा टिक के रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपके घर में फ्रिज होगा तो फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होता है ना, उसमें आप बिंदी को इस तरह से रख दीजिए। अगर आप बिंदी को हमेशा उसी में रखेंगे ना तो आपकी जो बिंदी का गम है ना, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा और आपकी जो बिंदी है बहुत ही लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे आप। तो देखिए, इसी तरह से आप बिंदी के साथ जो भी आपका मेकअप का सामान हो, चाहे काजल हो, चाहे पेंसिल हो या फिर एब्रो पेंसिल हो या फिर लिपस्टिक हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको फ्रीजर में या फिर फ्रिज में रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही लंबे समय तक आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मियों में ये सब चीज़ें ख़राब होने लगती है, बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है। काजल हो तो फैल जाता है, लिपस्टिक भी हो तो फिर ठीक से लगा नहीं पाते हैं। तो आप इन सब को आप फ्रीजर में रखिएगा या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं आप। खास करके गर्मियों में आप फ्रिज में रखिए या फिर फ्रिज में रखिए। तो देखिए, इस तरह से आप रखेंगे ना तो आपके जो सामान है ना बहुत ही लंबे समय तक टिकेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको यूज़ करने में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ जो ट्रिक है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। आगे से कभी भी आपको ये कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ करनी हो तो आप उसको फ्रिज में ज़रूर रख दीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे घर में जो कपड़े होते हैं छोटे बच्चों के, वो छोटे हो जाते हैं। बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ कपड़े ऐसे हो जाते हैं जो घर में रखे रखे छोटे हो जाते हैं, या फिर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, पोछा पीछा बना देते हैं या फिर यहाँ वहाँ रख देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं। अगर कपड़ा सही हो तो हम उसको दे देते हैं या फिर ख़राब होने के बाद, फट जाने के बाद उसको हम पोछा पीछा बनाने के लिए, घर में कुछ सामान वगैरह पूछने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या कीजिए, अगर आपके घर में इस तरह से कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले उसके जो बटन्स है ना उसको निकाल के रख लेना है। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स कि ये जो बटन्स है ना बहुत ही काम आते हैं। कभी कभी हम जब अगर मार्केट में जाएंगे ना खरीदने के लिए, हमको जल्दी मिलते नहीं हैं। तो आप इस तरह से जो बड़े बटन्स होते हैं ना, खास करके ये वाले बहुत संभाल कर रखिएगा। क्योंकि जो बच्चों के जीन्स वगैरह होते हैं ना, तो जीन्स का जो बटन अगर टूट जाता है तो आप उसमें ये लगा सकते हैं। या फिर स्वेटर वगैरह है बच्चों के, अगर उसके बटन निकल जाते हैं तो जो बड़े बटन हैं ना वो जल्दी दुकान में मिलते नहीं हैं। तो आप इनको संभाल कर रखिएगा और इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ, जितने भी कपड़े हैं उसके बटन्स वगैरह निकाल के अक्सर रख देती हूँ। क्योंकि बटन्स का जो इस्तेमाल है बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं और कई बार हमको वो मिलते नहीं हैं। तो ऐसे टाइम पे ये वाले बटन्स जो है बहुत ही आपको काम आएंगे।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये जो ट्रिक्स है ना आप लोगों के लिए यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके भी घर में इस तरह से छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं तो उसके जितने भी बटन से आप निकाल के उसको रख लीजिए। इस तरह से आप अपने घर के बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और अपना मेहनत भी बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो हमें कभी कभी इमरजेंसी में कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आप इस तरह से घर में जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें से भी आप नई नई चीज़ें निकाल कर उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इतने सारे बटन्स निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करके रखेंगे। तो अगर आपके पास कोई डब्बा वगैरह नहीं है उसको स्टोर करके रखने के लिए, तो आप इस तरह से माचिस का कोई डिब्बा ले लीजिए और उसके अंदर आप बटन्स को स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। आप चाहे तो जितने भी घर में रबर बैंड्स है या फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसको भी आप इस तरह के माचिस के जो डिब्बे होते हैं ना, खाली डिब्बे, हमारे घर में माचिस खत्म होने के बाद उसको अक्सर फेंक देते हैं। तो आप फेंकिएगा मत, इसी में आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और एक रबर बैंड लगा कर इसको रख दीजिए ताकि यहाँ वहाँ गुम ना हो। और इन चीज़ों को वहीं रखिए जहाँ आपको इसे यूज़ करना है। जैसे कि अगर ये सिलाई की चीज़ है तो हम इसको जहाँ सिलाई का सामान रखते हैं वहीं पर रखेंगे, ताकि हमको कोई भी चीज़ ढूंढने में परेशानी बिल्कुल भी ना हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टिप वो भी देख लेते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी हम घर में इनो वगैरह पीते हैं ना, तो पीने के बाद क्या करते हैं उसके ऊपर जो रैपर है ना उसको फेंक देते हैं। लेकिन इसको हमको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। एक तो पहले आप जब इनो पीने के लिए निकालेंगे तो आप उसको ऊपर से इस तरह से काटिएगा कि हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाए। देखिए आपको इस तरह से कटिंग करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसे तो यूज़ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने जो खाली इनो का पैकेट था इसको मैंने ले लिया है। इसके अंदर इनो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या कीजिए, आपके घर में अगर कपूर वगैरह होगा तो कपूर ले लीजिए। तो मैंने जितना यूज़ करना था कपूर उतना मैंने कपूर ले लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर लूँगी, क्योंकि बारीक करना ज़रूरी है, क्योंकि हमको इसके पैकेट के अंदर डालना है। और बारीक करने से क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी जो स्मेल है ना काफ़ी लंबे समय तक रहेगी और इसको यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने जो कपूर था ना उसको मैंने बहुत ही पतला पतला कर लिया है, पाउडर बना लिया है कपूर का। इस तरह से हम जो पैकेट है इसके अंदर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स आपको इसी तरह से करना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप इसका जो ऊपर का पोर्शन है उसको एक तो आप सुई धागा से बांध सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सुई धागा नहीं है तो आप चाहे तो स्टेपलर से भी इसको स्टेपलाइज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने स्टेपलर से ही इसको स्टेपलाइज किया है। अगर आपके पास स्टेपलर नहीं है तो आप चाहे तो सुई धागा से भी सिल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने स्टेपलर से इसको पैक कर दिया है। अब हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे छेद कर लेंगे। तो आप चाहे तो सुई से करिए या फिर पिन से करिए। तो मेरे पास सेफ्टी पिन थी तो मैंने सेफ्टी पिन से उसको छोटे छोटे होल्स कर लिए हैं, ताकि ये जो कपूर है ना उसकी स्मेल बाहर आ सके। अब आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसको कई तरह से कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंक में, या फिर वॉश बेसिन में, या फिर अपने टॉयलेट में, या फिर बाथरूम में, या फिर अलमारी में, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस पर छोटे छोटे होल्स कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है तो आप उसको यूज़ कीजिएगा, इसको कहीं पर भी पेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप चाहे तो इसको धागा से भी हैंग कर सकते हैं। तो मेरे पास डबल साइड टेप थी तो मैंने इस तरह से डबल जो साइड टेप है उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और एक मैं इस साइड से लगाऊंगी और इसके अपोजिट साइड से, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको चलिए यूज़ करते हैं। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी हम अलमारी में कपड़े जब रखते हैं ना तो कपड़ों से बहुत ही अलग ही स्मेल आने लगती है। क्योंकि क्या होता है कि कपड़े अगर हम अलमारी में रखिए और अलमारी हमेशा बंद रहती है तो उसके चलते उसमें स्मेल आना नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या करिए आप इस तरह से, देखिए मैं इस तरह से कपूर की जो गोली थी ना उसको मैंने पेस्ट करके यहाँ पे इस तरह से लगा दिया है। अब इससे क्या होगा कि एक तो हमारे कपड़ों में बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, और जो भी कीटाणु वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपके जो कपड़े हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को बहुत ही लंबे समय तक अच्छे से रख सकते हैं। और अलमारी में बहुत ही ज़रूरी है इस तरह से एक कोई भी चीज़ रखने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि हम अलमारी में जब कपड़े रखते हैं तो अलमारी जल्दी हम खोलते नहीं हैं, या फिर हमेशा खुली नहीं रहती हैं। तो ऐसे में कपड़े जो है ना हमारे काफ़ी लंबे समय तक अगर नहीं इस तरह से नहीं यूज़ करके रखेंगे तो हमारे अलमारी में जो रखे हुए कपड़े हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसको हम जल्दी धूप भी नहीं दिखा पाते हैं और जल्दी अलमारी को खोलते नहीं हैं। तो इस तरह से आप रखिएगा और आपके कपड़ों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ जो ट्रिक है ना आपके लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके भी घर में ये समस्या है, आपके घर में अलमारी है, तो आप ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। कोई खर्चा नहीं है इसमें, आप आराम से अपने कपड़ों को दवाई वगैरह रखने से अच्छा है कि आप इस तरह से ये जुगाड़ बनाकर रखिए और अपने कपड़ों को सेफ़ रखिएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ कि देखिए इस तरह से मैंने बाथरूम में भी इसको लगा दिया है, ताकि बाथरूम में भी अच्छी स्मेल आए। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ ही जो आज की वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।